अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे और खैर खैरियत से होंगे। मेरा नाम है रदा अहमद और आप मेरे साथ उर्दू पढ़ते हैं। तो बच्चों हम पढ़ेंगे आज सबक नंबर 27 की हिस्सा मश्क को। तो चलें आगाज करते हैं अपने लेक्चर का। तो बच्चों हमने पढ़ा था पिछले लेक्चर में आपका सबक नंबर 27। आज हम उसका हिस्सा मश्क हल करेंगे। सबसे पहले सबक के उन्वान को दोहरा लेते हैं, दूसरों की पसंद का ख्याल रखें। तो बच्चों हमने इस तस्वीरी कहानी में पढ़ा था कि किस तरह दूसरों की पसंद, दूसरों की राय, दूसरों की खुशी का ख्याल रखते हैं और एहतराम करते हैं, और किस तरह कतार में चलने से आपका वक्त भी बचता है और लड़ाई झगड़ा भी नहीं होता। बड़ों की बात माननी चाहिए, लड़ाई झगड़े से गुरेज करना चाहिए, अपनी मर्जी किसी और पे मुसल्लत नहीं करनी चाहिए और दूसरे की राय का और खुशी का एहतराम करना चाहिए। हमने ये तमाम बातें सीखी थी सबक दूसरों की पसंद का ख्याल रखें में। आज हम आगाज करेंगे हिस्सा मश्क का। तो चलें पढ़ते हैं हिस्सा मश्क के पहले सवाल को। तो चलें बच्चों पढ़ते हैं सवाल नंबर 1 को। दुरुस्त जुमलों के सामने दुरुस्त और गलत जुमलों के सामने गलत का निशान लगाएं। यानी हमें दुरुस्त के सामने लगाने के लिए दुरुस्त का निशान और गलत जुमलों के सामने लगाने के लिए गलत का निशान दिया गया है। अब हमने करना क्या है, हमने पढ़ने तमाम तर जुमले और देखना है क्या वो जुमले दुरुस्त हैं या गलत। तो चलें पढ़ते हैं पहले जुमले को। दूसरों की बात को बर्दाश्त करना चाहिए। अब मुझे बताएं ये दुरुस्त है या गलत, बर्दाश्त करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। बिल्कुल ठीक, शाबाश, हमें दूसरों की बात को बर्दाश्त करना चाहिए, तो ये दुरुस्त जुमला है। तो हम इसके आगे दुरुस्त का निशान लगा देंगे। ठीक हो गया। चलें पढ़ते हैं अगले जुमले को। दूसरों की राय का ख्याल रखें। बच्चों हर कोई अपनी अपनी राय रखता है, किसी को कोई रंग पसंद होता है और किसी को वो रंग नहीं पसंद होता, तो हमने एक दूसरे की राय का एहतराम करना है। तो बच्चों ये जुमला दुरुस्त है या गलत? बिल्कुल ठीक है, दुरुस्त जुमला है, हमें दूसरों की राय का ख्याल रखना चाहिए। ठीक हो गया। चलें पढ़ते हैं अगले जुमले को। लड़ना अच्छी बात है। लड़ना अच्छी बात होती है? बिल्कुल भी नहीं, लड़ना तो बहुत बुरी बात होती है। तो ये जुमला क्या है? बिल्कुल ठीक है, जुमला गलत है, तो हम इसके आगे गलत का निशान लगा देंगे। ठीक हो गया। चलें पढ़ते हैं अगले जुमले को। दूसरों की पसंद का ख्याल ना रखें। ये अच्छी बात है कि हम दूसरों की पसंद का ख्याल बिल्कुल भी ना रखें और हर वक्त सिर्फ अपनी मर्जी की बात सोचें और अपने मनपसंद काम करें और चीजें खाएं। क्या ये अच्छी बात है? बिल्कुल भी नहीं, हमें दूसरों की पसंद का ख्याल रखना है। तो ये जुमला क्या है? ये जुमला गलत है। दूसरों की पसंद का ख्याल ना रखें, गलत जुमला है। ठीक हो गया बच्चों। चलिए पढ़ते हैं अगले जुमले को। कितार बनाना अच्छी बात है। तो बच्चों हमने सबक में पढ़ा था कितार बनाना बहुत अच्छी बात है। आप बहुत सी परेशानियों से बच जाते हैं। कितार बनाने से वक्त भी ज़ाया नहीं होता, आपकी बारी भी अपने वक्त पे आती है, लड़ाई झगड़ा भी नहीं होता और एक दूसरे की दिल आज़ारी भी नहीं होती। तो बच्चों ये जुमला दुरुस्त है या गलत? बिल्कुल ठीक है, जुमला दुरुस्त है, तो इसके आगे हम दुरुस्त का निशान लगा देंगे। ठीक हो गया। अब पढ़ते हैं आखिरी जुमले को। सबको अपनी खुशी में शरीक करें। बच्चों अपनी खुशी में सबको शरीक करना चाहिए, चाहे वो किसी भी मजहब से ताल्लुक रखते हो, गरीब हो, अमीर हो, दोस्त हो या ना हो। क्या सबको अपनी खुशी में शामिल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? तो बच्चों तो ये जुमला बिल्कुल ठीक है कि सबको अपनी खुशी में शरीक करें, तो इसके आगे दुरुस्त का निशान लगा देंगे। तो बच्चों ये तो थे कुछ जुमले जिनको हमने पढ़ा और हमने उनके आगे दुरुस्त और गलत के निशान लगा के इस चीज की निशानदेही की कि जुमला दुरुस्त है या गलत। तो पढ़ते हैं अब सवाल नंबर 2 को। दिए गए अल्फाज से जुमले बनाएं। हमें कुछ अल्फाज यहाँ पे दिए गए हैं, हमने उन अल्फाज को पढ़ना और उन अल्फाज को इस्तेमाल करते हुए जुमले बनाने हैं। हमारे अल्फाज क्या हैं बच्चों? बर्दाश्त, ख्याल, एहतराम, कोशिश। इन 4 अल्फाज को इस्तेमाल करना है और इनसे जुमले बनाने हैं। तो चलें पढ़ते हैं अल्फाज से बनाए गए जुमलों को। तो बच्चों मैंने बनाए हैं उन दिए गए अल्फाज से कुछ जुमले, तो चलें उनको पढ़ते हैं। बर्दाश्त। अब बर्दाश्त का क्या मतलब होता है? किसी की बात को बर्दाश्त करना। कभी कोई आपके साथ ज्यादती भी कर दे तो उसको बर्दाश्त कर लेना, उस पर सब्र कर लेना। तो देखते हैं जुमला क्या बनाया हमने। हमें एक दूसरे की बात को बर्दाश्त करना चाहिए, यानी अगर कोई आपके साथ ज्यादती भी कर जाए तो बर्दाश्त कर लेना चाहिए। पढ़ते हैं अगले लफ्ज को। ख्याल। अब ख्याल का मतलब होता है किसी का ध्यान रखना, उसका ख्याल रखना, उसकी खुशी का, उसकी पसंद का, वो बातें जिनसे उसको सुकून मिले, इन तमाम बातों का ख्याल रखना चाहिए। तो अब देखते हैं ख्याल से हमने क्या जुमला बनाया है। एक दूसरे की पसंद का ख्याल रखें। लाजमी नहीं बच्चों की जो चीज़ आपको पसंद हो वही दूसरे बंदे को पसंद हो। एक दूसरे की पसंद का ख्याल रखें और उसकी पसंद का एहतराम करें। चलें पढ़ते हैं अगले लफ्ज़ को। एहतराम। एहतराम का मतलब होता है इज्जत करना, किसी चीज़ की, किसी शख्स की इज्जत करना। अब देखते हैं जुमला क्या है।
दूसरों की राय का एहतराम करें। अगर दो लोग एक बात कर रहे हैं और एक बंदे की राय कुछ और है और एक बंदे की राय कुछ और है, तो लाजमी नहीं कि लड़ाई की जाए या बहस की जाए। एक दूसरे की राय का एहतराम करना चाहिए क्योंकि हर कोई मुख्तलिफ सोचता है। तो चलिए पढ़ते हैं अगले लफ्ज़ को, कोशिश। बच्चों, कोशिश का मतलब होता है कि अगर आपसे कोई काम ना हो रहा हो लेकिन आप उसको बार बार करते जाएं तो इसको कोशिश कहते हैं। तो बच्चों, कोशिश कभी भी नहीं छोड़नी चाहिए, चाहे आप किसी चीज़ में हार जाएं या कोई चीज़ आपसे ना हो, गलत हो जाए, जो भी हो जाए, लेकिन कोशिश हमेशा करते रहनी चाहिए। तो देखते हैं जुमला क्या है। हमें दूसरी ज़बानें सीखने की कोशिश करनी चाहिए। सिर्फ अपनी ज़बान उर्दू नहीं सीखनी, हमें और भी बहुत सी ज़बानें सीखनी है, चाहे वो दूसरे ममालिक की ज़बानें हैं, दूसरी कौमों की ज़बानें हैं, दूसरे इलाकों की ज़बानें हैं। हमें दूसरी ज़बानें सीखने की कोशिश करनी चाहिए। तो बच्चों, ये तो थे दिए गए अल्फाज जिनसे बनाए हमने जुमले। अब पढ़ते हैं सवाल नंबर 3 को। मुनासिब अल्फाज की मदद से खाली जगह पुर करें। तो बच्चों, हमें कुछ जुमले दिए गए हैं और इनमें कुछ खाली जगहें हैं। हमने मुनासिब लफ्ज़ लगा के इन खाली जगहों को पुर करना है और जुमले को मुकम्मल करना है। तो चलें पढ़ते हैं पहले जुमले को। हमें एक दूसरे की डैश करनी चाहिए। अब जल्दी से सोचें, एक दूसरे की खुशी करनी चाहिए? नहीं, ये तो मुनासिब नहीं है। एक दूसरे की इज्जत करनी चाहिए? बिल्कुल ठीक, हमें एक दूसरे की इज्जत करनी चाहिए। तो यहाँ कौन सा लफ्ज़ आएगा? इज्जत का। हमें एक दूसरे की इज्जत करनी चाहिए। ठीक हो गया बच्चों। चलें पढ़ते हैं अगले जुमले को। हमेशा दूसरों का डैश रखें। हमेशा दूसरों का क्या रखें? हमेशा दूसरों का ख्याल रखें। तो हम यहाँ कौन सा लफ्ज़ लिखेंगे? ख्याल। हमेशा दूसरों का ख्याल रखें कि उनको किस बात से खुशी मिलती है और किस बात से परेशानी होती है। तो चलें पढ़ते हैं अगले जुमले को। हमें दूसरों की डैश का एहतराम करना चाहिए। किस चीज़ का एहतराम करने का आपके सबक में बार बार बोला गया है? दूसरों की राय का एहतराम करने का। तो हम यहाँ पे कौन सा लफ्ज़ लिखेंगे? राय, जिसको हम अंग्रेजी ज़बान में ओपिनियन कहते हैं। हर इंसान मुख्तलिफ राय रखता है। तो चलें पढ़ते हैं अगले जुमले को। दूसरों की पसंद का ख्याल रखने से आपस में डैश बढ़ती है। क्या बढ़ती है? लड़ाई बढ़ती है? बिल्कुल भी नहीं। दूसरे की पसंद का ख्याल रखने से आपस में मोहब्बत बढ़ती है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? मोहब्बत, यानी एक दूसरे से प्यार बढ़ता है और लड़ाई के मौके कम हो जाते हैं। ठीक हो गया बच्चों। चलिए पढ़ते हैं अगले जुमले को। सब रंग डैश होते हैं। सब रंग बुरे होते हैं? नहीं, तो सब रंग अच्छे होते हैं। तो हम यहाँ पे कौन सा लफ्ज़ लिखेंगे? अच्छे। सब रंग अच्छे होते हैं। और अगर किसी को कोई रंग पसंद है जो आपको नहीं पसंद, तो इसमें कोई भी बात बुरी नहीं है। हर एक की अपनी अपनी पसंद होती है। तो चलिए पढ़ते हैं आखिरी जुमले को। दूसरों की डैश का ख्याल रखने से आपस में मोहब्बत बढ़ती है। दूसरों की किस चीज़ का ख्याल रखने से आपस में मोहब्बत बढ़ती है? बिल्कुल ठीक, दूसरे की पसंद का ख्याल रखने से आपस में मोहब्बत बढ़ती है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे पसंद, यानी कि अगर किसी को कोई खाना पसंद है और आपको नहीं पसंद, तो कोई बात नहीं, आप उसकी पसंद का ख्याल रखें और आपस में मोहब्बत और प्यार से रहें। तो बच्चों, ये तो था आपका सबक नंबर 27 और उसका हिस्सा मश्क जो आज हमने पढ़ा और मुकम्मल किया। मुझे यकीन आपको बहुत अच्छे से समझ भी आई होगी और आपने मेरे साथ हिस्सा मश्क को हल भी कर लिया होगा। अब मुझे दें इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हाजिर होंगे अगले लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।